कुछ नया ऑफर करो। केटीएम जो हो ट्विन सिलेंडर के लिए इतना मशहूर है, अब हायर सीसी अगर हम सुपर ड्यूक लेने जाएंगे तो भाई उसके लिए कम से कम 25-26-27 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सो इतना तो बजट नहीं है, हमें एक जो हो मिड सेगमेंट की बाइक चाहिए, मतलब 500-600 सीसी के आसपास की, जिसको जो हम अफोर्ड भी कर सकें। कहीं ना कहीं जो हो फ्रंट की भी जो लुक्स आ गई है, साइड की भी लुक आ गई है। इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं कि कब तक जो हो केटीएम आपको ये बाइक ऑफर करेगा। अभी रिसेंट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि केटीएम ने अपनी जो ड्यूक 390 थी ना, उसको 349 सीसी के इंजन के साथ कन्वर्ट कर दिया। काफी लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा था कि यार मजा नहीं आया, मतलब प्राइसिंग के चक्कर में ऐसा करा। बट यहाँ पर केटीएम ने एक स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा अच्छी अपनाई, जहां पर अदर ब्रांड्स लाइक ट्रैम्प एंड बजाज को देखोगे तो उन्होंने क्या किया था कि अपने जब 350 सीसी के इंजन को लेकर के आए थे ना, तो उन्होंने जो 400 सीसी यानी 373 सीसी वाला जो इंजन था उसको प्रॉपर ही डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप चाहो तो 350 भी खरीद सकते हो और चाहो तो 400 खरीद सकते हो। बट केटीएम ने आप लोगों का ध्यान रखते हुए भाई इस चीज को जो हो काफी अच्छे से मेंटेन किया है कि अगर आपके अंदर भाई थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने की जो हो चुल है कि नहीं भाई मुझे तो ओरिजिनल वाली ही जो है ओजी वाली जो हो ड्यूक 390 चाहिए, तो उसके लिए जो हो आप 40,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दो। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई 400 सीसी की सिंगल सिलेंडर इंजन के ऊपर मैं इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहता, मेरे लिए 350 सीसी भी इनफ है, 40 बीएचपी मिल रही है और क्या चाहिए, सो आप उस कंडीशन में जो हो 350 सीसी वाला इंजन भी परचेज कर सकते हो। सो केटीएम जो है इस बाइक को लेकर के आने वाला है। सबसे पहले स्पाई शॉट्स के बारे में ही बात कर लेते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा अच्छे स्पाई शॉट्स आए हैं। सो बेसिकली अभी जो ये टेस्टिंग फेज के अंदर है, बट एक चीज जो काफी हद तक क्लियर हो रही है कि जो ये बाइक रहने वाली है ना, ये कहीं ना कहीं जो ड्यूक 390 आती है उसी की डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हुए एक नया इंजन जो है इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब फ्रंट के अंदर अगर आप चेकआउट करोगे तो सेम हेडलाइट्स आपको मिल रही हैं। अब इसमें मैं एक्जैक्टली नहीं कह सकता कि जो डीआरएल हम लोगों को भी मिलते हैं ना केटीएम के अंदर जो 390 या 250 के अंदर आते हैं वो थोड़े से मिस आउट है, बट देखते हैं कब तक जो है ये सारी चीजें आएगी। सेकंड चीज इंडिकेटर देखोगे तो प्रॉपर जैसा आज के टाइम में मिलते हैं। सो एलईडी इंडिकेटर जो हो आप लोगों को बाइक में मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पर देखोगे तो भाई एडजस्टेबल लिवर्स भी आपको बाइक में मिल रहे हैं, यानी कि क्लच लिवर एंड ब्रेक लिवर दोनों ही एडजस्टेबल है। मे भी शायद 5 स्टेप जो है एडजस्टेबल होंगे, तो आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हो। लाइक किसी को क्लच जो हार्ड लग रहा है तो सॉफ्ट कर सकते हो, और अगर आपको सॉफ्ट लग रहा है तो आप हार्डर साइड भी कर सकते हो। सो दिस इज वेरी गुड। इंजन की तरफ अगर आप नजर डालोगे तो भाई आपको 2 पाइप जो हो देखने को मिल रही होगी कि भाई इसके अंदर जो हो पैरेलल टू इंजन आ रहा है। एंड एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे, लाइक जैसे जो केटीएम अभी आती है ना ड्यूक 390 या एडीबी 390, उनके अंदर क्या है कि आप लोगों को जो है वो अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, बट इस बाइक के अंदर जो हो प्रॉपर जो है एक बड़ा सा जो हो मफलर आपको मिलेगा। बाकी अगर आप सीट पे थोड़ा सा नजर डालोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सीट की कुशनिंग है ना उसको थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव किया गया है। जो ड्यूक आती है उसके अंदर अच्छी, ऐसा नहीं है कि बेकार है, बट जिन लोगों को लगता है कि नहीं कंफर्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिल पा रहा, थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्ट मिल जाए सो मजा आ जाएगा। मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर आप लोगों को जो है स्प्लिट सीट्स देखने को मिल रही है। सो ये भी एक चीज जो हो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाली है, जो काफी ज्यादा बढ़िया लगी। बाकी यहाँ पर अगर मैं बाकी सभी चीजों के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो है देखो प्रोडक्शन रेडी नहीं है तो कह नहीं सकता, थोड़ी सी और इमेजेस निकल करके हमारे सामने आएगी तो वो सारी चीजें जो हो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। इंजन के बारे में बात करी जाए तो देखो डायरेक्ट इस बाइक के अंदर आप लोगों को 490 सीसी के आसपास का इंजन जो मिलेगा। मे बी वो 500 सीसी का भी इंजन हो सकता है, नाम जो हो 490 रहने वाला है। सो इस बाइक के अंदर आप लोगों को लगभग 500 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलने वाला है। पावर फिगर्स जो एक्सपेक्टेड है कि लगभग 55 से लेकर 60 बीएचपी तक जो है ये पावर जनरेट करने वाली है। एंड अगर ये बाइक इतना पावर जनरेट करती है तो मैं कसम से बता रहा हूं लिटरली भाई ये ना टोनो 457 को ना धूल चटा देगी। एंड इवन आप लोगों को पता होगा कि BMW भी जो हो अपनी कुछ नेकेड बाइक 450 सीसी के अंदर लेकर के आने वाला है। इस बाइक के अंदर ऑल एलईडी सेटअप, प्रॉपर 5 इंच की जो हो TFT डिस्प्ले, कॉर्नरिंग ABS, क्विक शिफ्टर, हैजार्ड लाइट, सुपर मोटो मोड, स्लीपर क्लच, राइडिंग मोड, स्टीयरिंग डैम्पर, उसी के साथ डुअल चैनल ABS। ये तो मैंने सिर्फ बेसिक फीचर्स बताए हैं, मतलब कॉर्नरिंग ABS से लेकर के और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है इस बाइक के अंदर दी जाएगी जो कि लिटरली काबिल तारीफ रहेगी। सो हो सकता है कि आपको फ्रंट के अंदर 120 70 17 इंच के जो हो टायर मिले, 160 70 17 इंच के जो हो रियर टायर मिले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो एक इतनी ज्यादा पावरफुल मशीन है तो उसका टायर का जो हो एक अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी। डिस्क ब्रेक साइज देखोगे तो ऑलमोस्ट 320 mm के आसपास का जो हो फ्रंट में डिस्क है एंड 240 mm की जो हो रियर डिस्क मिलेगी। एंड केटीएम जिस चीज के लिए जाना जाता है सुपर ब्रेकिंग, भाई वो डेफिनेटली आपको इस बाइक में मिलेगा, वहां कोई इशू नहीं है। प्रॉपर USD सस्पेंशन, तो ये एक बढ़िया चीज है। अच्छा जो इसके कैलिपर्स है ना, अभी तक आई थिंक शायद बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स आते हैं या एक्जेक्टली मुझे मालूम नहीं है, बट इस बाइक के अंदर आप लोगों ने WP के जो हो वो कैलिपर्स देखने को मिलेंगे, तो वो चीज देख लेना। बाकी USD जो हो फुली एडजस्टेबल रहने वाला है, चाहे वो आपका फ्रंट का हो रियर का हो, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं। सो ये सभी चीजें हैं। अच्छा प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अभी जो रिसेंट आपकी ड्यूक ओरिजिनल वाली आती है ना, जिसको कंपनी ने R के नाम से लॉन्च किया है, सो उसकी प्राइसिंग जो है यहाँ पर बढ़ गई है। तो भाई आप लोगों को जो है इस बाइक के लिए थोड़े से ज्यादा पैसे जो हो डेफिनेटली पे करने पड़ेंगे। लाइक अगर मैं बात करूं जो ड्यूक 390 आती है, जो OG वाली आती है 399 सीसी के इंजन के साथ, वो लगभग ऑन रोड जो आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है ना, तो वही बाइक जो है लगभग आप लोगों को 4,03,000 रुपए दिल्ली के अंदर कॉस्ट कर रही है। तो भाई ये बाइक तो आराम से कम 4.5 लाख 5 लाख रुपए तक तो जाएगी ही जाएगी। तो वो एक चीज देख लेना। बाकी इस बाइक का जो हो 2027 के अंदर हो सकता है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो हो इंट्रोडक्शन हो जाए। बाकी यहाँ पर मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपको 3-4 बाइक और मिलेगी, ADB RC मिलेगी, वो भी आएंगी, बट ड्यूक में भी शायद जो हो आपको पहले देखने को मिले, बाकी जो हो अदर बाइक्स मिले। MT-03, Tuono 457, TVS की तरफ से आने वाली जो 450 RR नेकेड है एंड BMW की तरफ से आने वाली नेकेड बाइक, इन सभी से इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। बाकी ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।